हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अस। तो अभी तक हमने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है, आई होप कि आपको पसंद आया हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोइट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, या फिर इसका अनदर नेम है डैफोडिल्स। तो आज हम इस पोइट्री को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पोइट का छोटा सा इंट्रोडक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, देन हम पोएम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पोएम को डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें किस तरह की राइम यूज़ हुई है, कौन से मीटर यूज़ हुए हैं, और एट लास्ट हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो और आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से जो है आपके माइंड में ये समझ में आए। स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इनका बर्थ जो है 7 अप्रैल 1770 में कुकमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में हुआ था। ओके, देन इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो 1787 में ही वॉज इनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है पूरी की थी। 1795 और 97 में ही रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डर अ ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी। तो इनका एकमात्र प्ले जो इन्होंने अपने करियर में लिखा था वो था द बॉर्डर, ये नाम आप याद रखिए। 1798 में जो है लिरिकल बैलेट्स इनका पोएम का कलेक्शन जो है पब्लिश्ड हुआ था। किसके साथ पब्लिश्ड हुआ था? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, मतलब एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने एक पोएम ऑफ कलेक्शन पब्लिश किया था जिसका नाम था लिरिकल बैलेट, जो आया था 1798 में। और इनके कुछ फेमस वर्क हैं जैसे सॉलिटरी रैपर, जो कि हमें अपने कोर्स में स्टडी करना है, टिंटरन अबे लंदन 1802। तो कुछ तरह इनके ये फेमस वर्क हैं। यदि आपको मेरा इसका डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम पोएम के बारे में। तो ये पोएम जो है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, इसका जो सेकंड अनदर नेम है वो है डैफोडिल्स। ओके, आपको पता चलेगा इसका नाम डैफोडिल्स क्यों है जब आप इस पोएम को अच्छे से समझेंगे। तो ये पोएम जो है एक लिरिक के फॉर्म में है, ठीक है। ये रिटन बिटवीन, इसे कब लिखा गया था? 1804 में, और इसे पब्लिश्ड कब कराया गया था? 1807 में। किस कलेक्शन में इसको पब्लिश्ड कराया गया था? तो इसका कलेक्शन था पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश्ड कराया गया था। इसमें टोटल कितने स्टैंजा हैं? तो इसमें टोटल 4 स्टैंजा हैं। जो हमारा रिवाइज एडिशन है 1850 में जो पब्लिश हुआ था उसमें 4 स्टैंजा हैं और इसके पहले इसमें केवल 3 स्टैंजा थे। तो 1815 का जो रिवाइज स्टैंजा है उसमें जो किस स्टैंजा को ऐड किया गया है? तो इसमें सेकेंड स्टैंजा जो है हमारी पोएम का उसको 1815 में जो है ऐड किया गया है। इसे आप अच्छे से याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी कि इसका इंस्पिरेशन, मतलब वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी तो वो कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लिखी थी? एक बार जब वो अपनी सिस्टर डॉर्थी वर्ड्सवर्थ के साथ ऐसे ही घूमने निकले थे जंगल वाले एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा था? अ लॉन्ग वेल्ट ऑफ डैफोडिल्स, मतलब बहुत ही लंबी कतारों में डैफोडिल्स के फूल जो हैं खिले हुए थे। तो वहाँ उस सीन्स को देख करके उन्होंने उससे इंस्पायर होकर इस पोएम को लिखा था। देखिए यहाँ पर आप पिक में देख सकते हैं कि कैसे ये डैफोडिल्स के फ्लावर जो हैं बहुत ही लंबी कतारों में और एक बहुत ही क्राउड में फैले हुए हैं, ठीक है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले आप एक इमेज अपने माइंड में बना सकते हैं कि किस तरह से ये पोएम होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा है हमारी पोएम का, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पोएट यहाँ पर क्या बोलते हैं? आई वंडर्ड, मतलब मैं ऐसे घूम रहा हूँ जैसे कोई बादल अकेला घूमता है। कहाँ पर? दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। वेल्स यहाँ पर घाटी और हिल्स का मतलब है पहाड़। जैसे कोई बादल घूमता है कहाँ पर? घाटी और पहाड़ के ऊपर। ऐसे ही मैं ये अकेले बादल की तरह यहाँ पर घूम रहा हूँ। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। और उन्होंने अचानक से क्या देखा? एक बहुत ही क्राउड में क्या देखा? A host of golden daffodils। गोल्डन डैफोडिल्स के फ्लावर को होस्ट के रूप में देखा। ओके, बिसाइड द लेक विनीथ द ट्रीज। कहाँ पर देखा उन्होंने? लेक के किनारे और ट्रीज के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग कर रहे थे, मतलब झूम रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। ओके, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज।
अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन की बात करें, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, यहाँ पे एज यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा, सिमली। ओके। और लास्ट लाइन आप देखिए, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, यहाँ यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन को, क्योंकि वो किससे कंपेयर कर रहा है कि जो डैफोडिल्स हैं वो फ्लटरिंग कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पर। सेकेंड स्टैंजा की बात करें, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ये डैफोडिल्स देखने में कैसे लग रहे हैं पोर्ट्स को, जैसे मिल्की वे, मतलब किसी आकाश गंगा में जो है अनगिनत तारे जो हैं ट्विंकल कर रहे हैं। ओके, कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अगली लाइन में पोइट बताते हैं, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे। देखिए आप पिक्स में देख सकते हैं कि पोइट बता रहे हैं कि ये जो डैफोडिल्स हैं एक ऐसी लाइन में स्ट्रेच हैं अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे, मतलब किसी घाटी के किनारे इनकी मार्जिन बनी हुई है और ये बहुत ही लंबी लाइन में स्ट्रेच है, नेवर एंडिंग लाइन। ओके, तो नेवर एंडिंग लाइन मतलब बहुत ही अति संयुक्ति यहाँ पर पोइट ने यूज़ की है, तो ये हाइपरबोलिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक बार में पोइट ने लगभग कितने डैफोडिल्स देख लिए, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हैड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली का मतलब यहाँ पे हैप्पीली, मतलब खुशी में, तो वो खुशी में जो डैफोडिल्स हैं वो अपने सिर हिला करके ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। ओके, आपने भी देखा होगा कभी हवा चलती है तो जो फ्लावर्स हैं उनका हेड जो है वो टॉस होता है इधर से लेफ्ट एंड राइट। ओके, टॉसिंग देयर हैड्स इन स्प्राइटली डांस। एक बार फिर से इस स्टैंजा को समझते हैं, कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ये डैफोडिल्स ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी आकाश गंगा में तारे। दिस स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे, और ये बहुत ही लंबी लाइन में जो है मार्जिन के किनारे किनारे फैले हुए हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस टॉशिंग देयर हेड्स इन स्प्लाइटली डांस, मैंने एक बार में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा डैफोडिल्स को देख लिया जो कि अपना सिर हिला के इधर उधर खुशी पूर्वक नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आगे की लाइंस में पोइट्स बताते हैं, द वेव बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। द वेव्स मतलब जो लहरें हैं वो भी उनके साथ साथ डांस कर रही, बट दे आउटडिड का मतलब है पीछे छोड़ देना, आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन जो ये डैफोडिल्स है ना, इनके सामने ये जो इनकी चमक के सामने, इनके स्पार्कल के सामने जो लहरें हैं उनका भी डांस जो है फीका पड़ रहा है। ओके, उनको भी ये पीछे छोड़ दे रहे हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी, तो पोएट कहते हैं इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ, इस खुशी को महसूस करने के अलावा, मतलब जो जॉकंड कंपनी, जो डैफोडिल्स है उनके लिए यूज़ किया गया है जॉकंड, मतलब केयर फ्री। तो ये डैफोडिल्स जो हैं केयर फ्री मूड में जो डांस कर रहे हैं, उनका हेड जो है टॉस हो रहा है, तो पोएट इसको देखकर खुश ना हो तो और क्या करे। ओके, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थ्रो, गेज्ड मतलब घूरना, ठीक है, तो आई गेज्ड एंड गेट बट लिटिल थ्रो, मैं इनको घूरे जा रहा हूँ। ओके, वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, तो मुझे ये ऐसी कौन सी दौलत, कौन सी ऐसी खुशी देने वाले हैं, ठीक है, वॉट वेल्थ दैट शो टू मी हैड ब्रॉट, इनसे मुझे ऐसा क्या मिलने वाला है। तो पोइट को यहाँ पे केवल और केवल डैफोडिल्स को देखकर जो है हैप्पीनेस मिल रही है। ओके, खुशी महसूस हो रही है। आई गेज्ड एंड गेज्ड में जो है सेम साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है, ऑलिट्रेशन। ओके, तो इस स्टैंजा को मैं एक बार और डिस्कस कर दूँ, द वेव बिसाइड दैम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स एंड ग्ली, तो लहरें भी उनके साथ डांस कर रही हैं मगर इसकी चमक के सामने वो भी पीछे छूट रही हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी, तो इतनी केयर फ्री जो होकर के ये डांस कर रहे हैं, पोएट इनको देखकर कैसे खुश ना हो। आई गेज्ड एंड गेट बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, मैं उनके घूरे जा रहा हूँ, बस देखे जा रहा हूँ कि आखिर ये मुझे ऐसी कौन सी जो है खुशी देने वाले हैं। अब देखिए लास्ट स्टैंडर्ड में पोएट बात करेंगे जो वो देख करके आए हैं डैफोडिल्स को, ठीक है। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं अपने खाली समय और आराम वाले समय में अपने काउच में बैठ करके आराम कर रहा होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य जो फ्लैश करके आता है, ओके, अचानक से फ्लैश करके आता है उन डैफोडिल्स का।
विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। तो वो एक ब्लिस की तरह मेरे माइंड में आते हैं सॉलिट्यूड, और मेरे हार्ट को, मेरे मेरे दिल को जो है खुशी से भर जाते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स। और मेरा जो मन है, जो मेरा दिल है, वो भी खुशी से उन डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। तो पोएट इस लास्ट स्टैंजा में यही बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने डैफोडिल्स का जो सीन वहाँ पे देखा है वो उसको भूल नहीं पाते हैं। जब भी वो खुशी वाले मूड में या खाली समय में बैठते हैं तो वो एक मेमोरी जो है उनके दिमाग में हमेशा बसती है, वो याद आ जाती है, फ्लैश करती है उनकी आइज़ के सामने कि कैसे वो डैफोडिल्स खुशी से नाच रहे थे, और वो भी फिर वो उसी खुशी को महसूस करते हैं। तो ये थी हमारी पोएम आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। अब इसकी मीटर की बात करें तो इसमें मीटर यूज़ हुआ आयम्बिक टेट्रामीटर, ओके। और इसकी राइम स्कीम की बात करें तो इसमें यूज़ हुई है A B C, ओके। आप राइम्स खुद भी निकाल सकते हैं। जैसे आप पहले लाए यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में ई आ रहा है तो इसे हमने ए नाम दे दिया। देन लास्ट वर्ड सेकेंड लाइन का आ रहा है मूड, तो इसे हमने बी नेम दे दिया। देन थर्ड लाइन में हमारा लास्ट वर्ड आ रहा है आई, जो कि लाए और आई से मैच हो रहा है। देन ये हो गया ए। मूड और सॉलिट्यूड मैच हो रहा है तो ये हो गया बी। लास्ट लाइन फिल्स एंड डैफोडिल्स, तो ये हो गया हमारा सी। तो इस तरह से ये हमारी राइम स्कीम हो गई A B आइए इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अदर टाइटल ऑफ द पोएम आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड का अदर टाइटल कौन सा है? तो इसका आंसर है डैफोडिल्स, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोएम कब पब्लिश्ड हुई थी? 1807 विथ 3 स्टैंजा। तो उस टाइम इसके कितने स्टैंजा थे? 3 स्टैंजा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टैंजा वॉज एडेड इन 1815, ओके। मैंने बताया था आपको इसका रिवाइज एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1850 में। तो इसमें कौन सा स्टैंजा ऐड किया गया था? यस, द आंसर इज सेकेंड स्टैंजा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई गेज्ड एंड गेज्ड, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया? आई गेज्ड एंड गेज्ड में यहाँ पर यूज़ हुआ है हमारा ऑलिट्रेशन, क्योंकि इसमें साउंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वर्ड स्प्राइटली मीन्स, स्प्राइटली का मीनिंग यहाँ पे क्या है? यस, स्प्राइटली का मीनिंग है यहाँ पे हैप्पीली और मैरिली, ओके, मतलब खुशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज टॉसिंग देयर हेड। तो टॉसिंग देयर हेड्स मतलब वो डैफोडिल्स जो है अपना सिर हिला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इसमें पर्सोनिफिकेशन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डैफोडिल्स डज द पोइट सी एट अ ग्लांस, मतलब पोइट ने एक ग्लांस में, एक बार में कितने डैफोडिल्स देख लिए थे? तो इसका आंसर है हमारा 10,000, ओके। इन विच मीटर द पोएम इज रिटन, तो ये पोएम किस मीटर में लिखी हुई है? तो इसका आंसर है आयम्बिक टेट्रामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द पोएम इंस्पायर्ड बाय, मतलब पोएट को ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई थी ये पोएम को लिख करके? तो जब वो फॉरेस्ट में घूमने गए थे, मतलब नेचर से, तो इसका आंसर होगा नेचर। हु इज़ द होस्ट इन स्टैंजा 1, स्टैंजा 1 में किसे होस्ट के रूप में दिखाया गया है? तो स्टैंजा 1 में होस्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसका आंसर होगा डैफोडिल्स। पोएट ने डैफोडिल्स को एज अ होस्ट यहाँ पर बताया है। तो आज की पोएम में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, उसकी मीटर, उसकी राइम के बारे में, पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।